Well, hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो एक्चुअली आपके अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यही आपकी अकाउंटिंग का फाउंडेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम अपने अकाउंट्स के चैप्टर के लिए अकाउंट बनाना सीखने जा रहे हैं। हमारी अकाउंटिंग में एक्चुअली है क्या? अकाउंट्स बनाना ही तो है ना। तो इस अकाउंट बनाने की आज हम अपनी पहली ईंट रखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हमें क्या बनाना है? अकाउंट्स। और अकाउंट्स के बारे में तो हम थोड़ी सी डिटेल कहाँ ले चुके हैं? अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली चैप्टर में ले चुके हैं ना। नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसे देख कर आओ। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में भी वीडियो अवेलेबल है और आइकन बटन आपके सामने ही है। तो बच्चों, अकाउंट्स के लिए सबसे पहले हम अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। उससे बहुत हेल्प मिल जाती है हमें कि एक्चुअली अकाउंट्स में हमें करना क्या है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना फॉर्मेट। तो ऐसा होता है हमारे अकाउंट्स का फॉर्मेट। अब याद आया कि हमने ये फॉर्मेट कहीं और भी देखा हुआ था? हाँ जी, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जब अकाउंट्स को डिस्कस करा था तो हमने ये वाला फॉर्मेट देखा था। नहीं याद आया तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आइकन बटन ये रहा कि अब हम अपने इन टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सेकंड सीढ़ी पे पैर रखने जा रहे हो। अब अगर फर्स्ट सीढ़ी पे पैर ही रखे तो फिसल जाओगे ना। अब फिसलना नहीं है, बेबी तो स्टार्ट करिए ना जर्नी, फिसलना नहीं है। और हमारे कॉन्सेप्ट्स को भी बेसिक से स्ट्रॉन्ग करके चलना है। फिर आगे जाके हम कोई भी कोर्सेज चूज़ करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारे बेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए, तो अब हम अकाउंट्स में इतने सारे जो कॉलम देख रहे हैं, क्यों ना इसको वन बाय वन डिस्कस कर लिया जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेट का कॉलम है, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? अब डेट के कॉलम में डेट ही तो लिखेंगे ना। ठीक है, हमने आज से पहले अपनी ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में देखी थी? हमें ट्रांजैक्शन अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे मिलती थी कि मोहन इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख, ही बोरोड फ्रॉम अमित इतना। तो हमें रिटर्न फॉर्मेट में देखने की आदत थी। अब हम अपने उसी ट्रांजैक्शन को ना एक अकाउंट के फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं और उसको बनाने भी जा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेट, कि वो जो मोहन ने इंट्रोड्यूस करा है ना कैपिटल, वो कौन सी डेट को करा है। ओके, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? अपने उस ट्रांजैक्शन को अब यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब अभी के लिए तो हम इतना ही देखेंगे पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में अभी इसी चैप्टर में हमें समझनी है। नाउ मूविंग ऑन, लेजर फोलियो। ये जो LF लिखा है ना मैंने, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। अब ये क्या करता है? अभी तक जो हमने रिटर्न ट्रांजैक्शन देखी थी और यहाँ पे हम अचानक से उसको चेंज कर देंगे। और अगर किसी को जाना हो कि नहीं मुझे इसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन दिखाओ, ये रिटर्न ट्रांजैक्शन दिखाओ, तो वो कैसे दिखाएगा? वो दिखाएगा कि ठीक है, अगर आपको देखना है तो जाओ मेरे रजिस्टर के इस पेज नंबर पे जाके देख लो। तो हम एक्चुअली यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 32 और किसी को वो देखना हो कि मोहन ने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगी जो मेरे बिजनेस के रजिस्टर पे 32 पेज नंबर जो है ना, उस पर यही ट्रांजेक्शन रिटर्न में लिखी हुई है, मैंने जिसको अकाउंट्स के फॉर्मेट में पुट कर दिया है। और अब आया ये अमाउंट का कॉलम। अमाउंट के कॉलम में मोहन ने जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, हमने क्या बोला? 1 लाख। तो यहाँ पे हम उस 1 लाख को लिख देंगे। ईजी। अभी तक हमें कुछ भी मुश्किल लगा नहीं। अब सेम ही चीज़ तो दिख रही है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, यही तो दिख रहा है। तो ये दो साइड बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही तरफ नोट कर लेते ना। नहीं, एक्चुअली हमें यही सीखना है अपने अकाउंट्स में। अब देखो, अब मेरे को ये मिला अलग साइड, ये मिल गया मेरा राइट साइड और ये मिल गया मेरा लेफ्ट साइड। हमने ये तो देख लिया था हमारे अकाउंट के टर्म में कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस को राइट साइड नोट करते हैं उसको कहते हैं क्रेडिट, और जब भी हम उसको लेफ्ट साइड नोट करते हैं तो उसको कहते हैं डेबिट। अब इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। इसको कैसे पता लगाओगे तुम कि कौन सा राइट साइड लिखूँ, कौन सा लेफ्ट साइड लिखूँ? यहीं पे आते हैं हमारे रूल्स की एंट्री। जब भी हमें नहीं पता होता, किसी चीज़ को कन्फ्यूजन आ रही होती है और बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन रखना शुरू करते हैं, तब जाके एक रूल का फॉर्मेशन होता है कि आप एक काम करो, इतने सारे ओपिनियन मत रखो, इस ओपिनियन को फॉलो करो और यही अब रूल है। तो इसीलिए अकाउंटिंग में ना कुछ रूल्स बने जिनको हम एक्चुअली में 3 गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। और आज वही गोल्डन रूल आपके सामने इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो अब तक हमने समझ लिया है कि अकाउंटिंग में रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, अकाउंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि हम कौन सी चीज़ को राइट हैंड साइड लिखेंगे और कौन सी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमें यही सब देखना है। अब चलिए जल्दी से अपने क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो बच्चों, हमारे रूल के अकॉर्डिंग ना 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक जिससे पर्सन की एसोसिएशन हो सकती है और एक जिससे पर्सन की एसोसिएशन नहीं हो सकती। मतलब एक जिससे हम किसी इंसान को पहचान सकते हैं और एक जिससे हम किसी इंसान को पहचानते नहीं हैं। ठीक है, तो जिसको हम पहचानते हैं, जिससे हम पर्सन को एसोसिएट कर सकते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स।
और जिसको हम नहीं पहचान सकते, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान की पहचान नहीं निकाल सकते, उसको क्या कहते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, तो अब एक बात बताओ, हम ऐसे जितने भी लोगों की पहचान बता सकते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे। वेरी गुड। अब इसमें भी हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि 3 तरीके के लोग होते हैं। 3 तरीके मतलब सबसे पहले कौन हो गया, नेचुरल। अब नेचुरल कौन है, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, जितने भी लोग दुनिया पे हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, ठीक है। अब दूसरे कौन से हो गए, अब दूसरे हो गए आर्टिफिशियल। अब ये नेचुरल तो चलो हम हैं, आर्टिफिशियल मतलब जो एग्जिस्टेंस में भगवान के थ्रू नहीं आए, उनको हमने बनाया है। आप अपनी बुक्स में पढ़ चुके हो ना कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों कहते हैं उसे आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, ठीक है, लेकिन उसको भगवान ने नहीं बनाया, उसको तो हमने बनाया। कंपनी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है। इसी तरीके से जितनी भी सारी कंपनीज हुई, जितने भी सारे फर्म्स हुए, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। अब अगर मैं एसबीआई का नाम लूँ तो एसबीआई से मैं किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम तो नहीं ले रही ना, लेकिन एसबीआई में काम कौन करते हैं, एम्प्लॉयज तो करते हैं ना। एक्चुअली तो वो लंच में रहते कोई बात नहीं, लेकिन काम तो करते हैं ना, ठीक है। तो एसबीआई से मैंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन को एसोसिएट करा ना, तो वो आर्टिफिशियली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन्स को, ठीक है। तो हमने 2 तरीके के पर्सन्स को कवर कर लिया, एक हो गया नेचुरल जो हम ही लोग हैं, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने ही क्रिएट करे हैं, ठीक है। अब तीसरा एक और कैटेगरी जो हमारे रूल्स के थ्रू आया है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, अब उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी डिटेल लेनी पड़ेगी इम्पर्सनल अकाउंट की, तो चलिए पहले उसको ले लेते हैं। उससे पहले आई होप आपको ये दोनों कैटेगरीज तो समझ आ गई होंगी, और इसके लिए तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब हमारे पास ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम इम्पर्सनल कहते हैं। देखो, इम्पर्सनल ना हमारे रूल्स ने 2 तरीके से फर्दर कैटेगराइज करा है। कहता है कि इम्पर्सनल में पहली चीज़ें होती हैं रियल अकाउंट करके, और दूसरी होती हैं नॉमिनल अकाउंट करके। अब ये दोनों ही क्या होती हैं, वेट करिए, नॉमिनल अकाउंट करके। अब ये दोनों ही क्या होती हैं, रुको ज़रा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे रियल अकाउंट में क्या आता है, सारे के सारे असेट्स। अब हमें पता है असेट्स क्या होता है क्योंकि हम अकाउंटिंग टर्म्स में कर चुके हैं, इसीलिए कह रही हूँ हमारे अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। तो जल्दी से जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक करके आ जाइए, सो दैट आपकी कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे तो एटलीस्ट टर्म से रिलेटेड क्रिएट ना हो। ओके, तो सारे के सारे असेट्स को हमारे कौन ले लेता है, हमारे रियल अकाउंट्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब असेट्स यहाँ लिख दिए, जितने भी पर्सन्स वगैरह आए वो यहाँ लिख दिए। और नॉमिनल क्या करता है फिर, नॉमिनल हमारे ना खर्चों को लिखने के लिए आया है, खर्चों को या इनकम को। तो उन सारी चीज़ों को जिनसे हमें पैसा देना पड़ता है या जिनसे हमें पैसा मिलता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ओके, ओके, तो हमने अपने थोड़े एक्सपेंसेस और इनकम को भी देख लिया कि जब जब सैलरी देनी पड़ी अगर बिजनेस को तो वो एक्सपेंस हुआ, अगर रेंट देना पड़ा तो वो एक्सपेंस हुआ, ठीक है। इनकम क्या हो सकती है, अगर कमीशन रिसीव करी अपने सेल के ऊपर, अगर कमीशन रिसीव करी तो वो इनकम हो गई ना बिजनेस के लिए। ओके, अब एसेट्स के एग्जांपल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, दे आर ऑल एसेट फॉर अ बिजनेस। बट इस एसेट की कैटेगरी में ना 2 एसेट्स नहीं आती। अब वो कौन कौन सी नहीं आती, आई विल टेल यू। सबसे पहले तो यहाँ पे डेटर्स नहीं आते। ओके, अब ये डेटर्स क्यों नहीं आते, देखिए, डेटर कौन है, जिस इंसान से हमें पैसा मिलेगा, तो हम डायरेक्टली इससे एक पर्टिकुलर इंसान को एसोसिएट कर पा रहे हैं नहीं। और ऐसी कैटेगरी तो हमें कहाँ लेके जाती है, हमें लेके जाती है वो पर्सनल अकाउंट्स की तरफ, है ना। तो इसलिए डेटर इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करके इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। गॉट इट। अब दूसरा जो एसेट है वो हमारे पास है बैंक। अब बैंक में भी तो हम पैसे रखते हैं ना, तो पैसा तो हमारे लिए एक असेट है, तो ये बैंक भी हमारे लिए काइंड ऑफ एक असेट ही हुई ना। लेकिन ये बैंक, ये एसबीआई या आईसीआईसीआई क्या होना है, बैंक ही तो है। तो इसलिए बैंक जो है ना वो यहाँ ना आकर यहाँ आता है, क्योंकि वो कौन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमने क्रिएट करा है। इसलिए ये 2 असेट हमारे रियल अकाउंट में नहीं फॉल करती। इसके अलावा जितनी भी असेट होंगी वो इस रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो कहाँ फॉल करेंगे, वो इस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो हमने अपने बाइफर्केशन को तो देख लिया कि 2 तरीके का बाइफर्केशन होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, फिर होता है इम्पर्सनल अकाउंट, और इसके बाद पर्सनल अकाउंट में हम 3 तरीके के लोगों को देखते हैं। अभी हम इस पर नहीं गए, इसको थोड़ी देर में ही समझ जाएंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पर्सनल में 3 तरीके के लोग कौन से, नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल क्या कहता है कि जितने भी एसेट्स है उसको मेरी तरफ लिख दो, और जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो भी मेरी तरफ कर
दो, जिनसे हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो अब ये देखो बच्चों, ये जो सैलरी है, ये जो रेंट है, जब तक दे रहे हैं हम लोग, अगर हमें सैलरी देना पड़ा तो ठीक है, हम कहेंगे यार बिजनेस में खर्चे होते हैं, सैलरीज वगैरह देनी पड़ती है। जब एग्जैक्टली सैलरी बोला तो मैं किसी एक इंसान को, इंडिविजुअल को नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि मैं कहूँगी भाई सैलरी तो मैं अपने सारे वर्कर्स को दूंगी, है ना। लेकिन अब इसी के आगे अगर मैं लगा दूं आउटस्टैंडिंग, कि ये है अभी आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी मैंने पे नहीं करी है, तो अब मैं किस इंसान को रिप्रेजेंट करूंगी इससे? मैं एक इंसान को रिप्रेजेंट करूंगी जिसकी सैलरी मैंने अभी तक नहीं दी है। तो जब तक ये सैलरी था, मतलब एक कॉमन अकाउंट था, तब तक ये ठीक है। लेकिन जैसे इसके आगे मैंने एक आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाया, कुछ प्रीफिक्स लगाया, सफिक्स लगाया, तो मैं क्या देख सकती हूँ कि ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने चला गया, है ना। अब अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो मैं देखूंगी कि ओके मैंने इस पर्सन की सैलरी अभी तक नहीं दी। अगर ये सैलरी एडवांस हो गई तो मैं समझ जाऊंगी अच्छा मैंने इसको तो दे दी थी, अब इस वक्त नहीं देनी, तो एक पर्टिकुलर इंसान का एसोसिएशन हो गया ना। सेम विद दिस रेंट आउटस्टैंडिंग, तो मेरे को सर का रेंट देना था। ओके, अगर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो उसका मतलब हमने उस फला इंसान से पहले से पैसे रिसीव कर लिए हैं। तो जब तक तो ये कॉमन अकाउंट है तब तक तो हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको किसी के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है ना, ये इन्हीं सारी चीज़ों को, एक्सपेंसेस को और इनकम के आगे जब प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है तो ये एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, और वो सारा एसोसिएशन कहाँ आता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। और यहाँ कवर हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी। तो हमने अपने सारे की सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया है, कौन सा अकाउंट कहाँ फॉल होता है पता चल चुका है। अब इनके साथ कौन से रूल एसोसिएट होते हैं, अब उनकी बारी है कि अब हमें अकाउंट्स तो पता चल चुके हैं, अब इनके रूल्स को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें डेबिट साइड में लिख सकते हैं और कौन सी क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। ओके, अब जो रूल्स जो बने ना, वो 3 रूल्स बने अकाउंट, 3 गोल्डन रूल्स बोले थे ना मैंने, वो 3 गोल्डन रूल किसके ऊपर बने? एक बना है पर्सनल के ऊपर, दूसरा बना है रियल के ऊपर, और तीसरा बना है नॉमिनल के ऊपर। हमें ये पता है कि ये इसके अंदर की कैटेगरीज हैं, ये इसके अंदर की कैटेगरीज और ये इसके अंदर की कैटेगरीज, इसलिए अलग अलग इन सब के लिए नहीं बनाया। उसने बोला जो भी रियल के अंदर फॉलो करेगा वो एक रूल को फॉलो करेगा, जो भी नॉमिनल के अंदर फॉलो करेगा वो दूसरे रूल को फॉलो करेगा, और जितने भी कैटेगरीज सारे पर्सनल के अंदर आती है वो तीसरे रूल को फॉलो करेगा। तो अब जल्दी से देखते हैं हमारे वो रूल्स क्या हैं। तो ये है बच्चों हमारा पहला रूल, जो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है पर्सनल अकाउंट के साथ। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, इंग्लिश में तो पढ़ दिया मैंने, लेकिन ये हिंदी में क्या कहता है कि जो भी इंसान इस पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉलो करेगा, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन इसके अंदर फॉलो करेंगी, उसमें जो भी रिसीव कर रहा होगा ना, रिसीव, उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी गिवर होगा इसके अंदर उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आई नो ये ऐसे समझ नहीं आता, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल भी इसका अभी ले लेते हैं। ओके, तो हमने ये लिख दी अपनी पहली ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो इजी है, जैसे हम देख चुके हैं। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो मोहन है ये कहाँ फॉल करेगा? ये फॉल करेगा हमारे पर्सनल अकाउंट में, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसे कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। तो मोहन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख, तो इसका मतलब मोहन तो गिवर हो गया ना। अब गिवर होने के नाते इसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में रिसीव कौन कर रहा है? इस ट्रांजैक्शन में आ रही है कैपिटल, और कैपिटल रिसीव कौन करता है? बिजनेस। तो इसमें रिसीव करने वाला कौन हुआ? बिजनेस। तो हमें किसको डेबिट करना होगा? बिजनेस को डेबिट करना होगा। क्लियर? तो ऐसे ही हम अपने एक एक रूल को ना एक एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझेंगे। इससे ना क्या है, क्लैरिटी बहुत अच्छे से बन जाती है, और उसके बाद आपको रूल्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका भी उसी वक्त पता चल जाता है। तो चलिए अब अपने चलते हैं रूल नंबर 2 के पास। और ये है बच्चों हमारा रूल नंबर 2, जो कि एसोसिएटेड है किसके? रियल अकाउंट के साथ। और रियल अकाउंट में सारे कौन से आते हैं? असेट्स आते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब डील करने वाले हैं सारे के सारे असेट्स से। तो हमें बेसिकली देखना है कि हमारे असेट पे ये रूल कैसे फिट करेगा। और पहले तो ये देखते हैं ये रूल कहता क्या है। ये रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मैं इसको सिंपली देखूं तो जो भी असेट आ रही होगी मेरे पास उसको मैं क्या कर दूंगी? डेबिट। और जो भी असेट जा रही होगी मेरे पास से उसको क्या कर दूंगी? क्रेडिट। तो एक एग्जाम्पल लेके फिर से समझ लेते हैं इसको।
ओके तो ये रही हमारी ट्रांजैक्शन जो किस पे बिलोंग करती है, हमारे रियल अकाउंट के ऊपर बिलोंग करती है। कैसे पता लगाया मैंने ये, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात हो रही है फर्नीचर की, तो ये फर्नीचर किस में आता है, असेट में तो आता है, इसलिए मैंने इसको रियल अकाउंट के साथ एसोसिएट करा है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। परचेज फर्नीचर, इसका मतलब फर्नीचर तो आया, तो ये हो गया हमारे लिए डेबिट। अब जा क्या रहा है, हमने परचेज करा है तो हमने क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं, तो पैसे चले गए हमारे पास से, जब गए तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास फर्नीचर आ रहा था तो वी डेबिटेड इट, और जो हमारे पास से जा रहा था, कैश जा रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा रूल 2 भी इजीली समझ आ गया। अब जल्दी से चलते हैं अपने रूल नंबर 3 के पास। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 किसके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है नॉमिनल अकाउंट के साथ। और नॉमिनल अकाउंट तो था ही वैसे भी एक्सपेंसेस और इनकम के लिए ही था ना। तो अभी हमारा रूल भी क्या कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है बिजनेस में या किसी भी तरीके का लॉस हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें करना है डेबिट। और अगर कोई भी प्रॉफिट है या किसी तरीके का इनकम आ गई है बिजनेस में तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट। तो मेरे ख्याल से तो ये तो सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट रूल है, क्योंकि ये तो सिंपली कह रहा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो भाई कर दो उसे डेबिट, और अगर कोई भी प्रॉफिट या इनकम दिखाई दे रही है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। अब इसका एग्जांपल अगर मुझे देखना हो तो मुझे पता है कि सैलरी पेड, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, अब वो क्या है मेरे लिए, इनकम है, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अब इसकी क्लैरिटी पाने के लिए हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इन रूल्स पे मास्टरी पानी है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें एक और अप्रोच भी फॉलो करनी है, बट उससे पहले आपको इन सारे रूल्स पे, जो कि अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स हैं, उस पर मास्टरी करनी है। तो विद दिस वी आर डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस एंड इट्स टाइम फॉर you to deliver your promise, and you know yours na, like, share and subscribe to Simra Classes. Thank you.